नमस्कार, आप देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की। निशिकांत दुबे जो कि भाजपा सांसद हैं और झारखंड के गोड्डा से सांसद हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया कि देश में जो धार्मिक युद्ध चल रहे हैं, देश में जो वो जिम्मेवार हैं। तो आईवाईसी के लोगों ने अपना ये विरोध क्या कहना निशिकांत दुबे को लेकर जो बयान जो निशिकांत दुबे ने दिया है, निशिकांत दुबे या निशिकांत दुबे जो कि भाजपा के सांसद हैं, सीधे सीधे उन्होंने बयान दिया कि सीजेआई जो है देश में हो रहे धार्मिक गृह युद्ध के लिए जिम्मेवार है। ठीक मेरे सामने आप देख सकते हैं कि कैसे इंडियन यूथ कांग्रेस जो है ये प्रदर्शन कर रहा है और निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के खिलाफ जो सीधे सीधे बता रहे हैं कि सीजेआई जिम्मेवार है देश में गृह युद्ध के लिए। सर क्या कहना चाहिए? देखिए आज जिस तरह से बीजेपी ने सीजीआई पर हमला बोला है, सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोला है, ये बड़ा ही निंदनीय है। हमारा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से चलने वाला देश है। यह इस देश के अंदर जो संविधान है, हम संविधान से चलने वाले लोग। वक्फ संशोधन को लेकर जो अंतरिम राहत का फैसला आया उसके बाद से हम देख पा रहे हैं कि कैसे देश में बवाल सा बढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को निशाने पे ले लिया निशिकांत दुबे ने। यह अपने आप में एक बड़ा मामला है, ये कोई सवाल नहीं है। ये आरोप लगाया उन्होंने कि देश में हो रहे धार्मिक युद्ध, क्या देश के प्रधानमंत्री सो रहे हैं, क्या देश के गृह मंत्री सो रहे हैं, क्या देश में गृह युद्ध चल रहे हैं और किसी को जानकारी नहीं है। आखिर कौन से गृह युद्ध की बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे? सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा लांघ रहा है, सीधे सीधे ये बता रहे हैं और उन्होंने सीधा सीधा ये बयान दिया है। अब उन पे कार्रवाई भी होनी है, सुमोटो एक्शन लिया गया है। और इंडियन यूथ कांग्रेस को हम देख पा रहे हैं कि कैसे इंडियन यूथ कांग्रेस जो है उस बयान को लेकर वो कह रहा है कि ये आलोचना नहीं, सीधे सीधे एक तरह का अपराध है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। कोर्ट को धमकाया जा रहा है, कोर्ट को बीजेपी के लोग जो हैं वो धमकाना चाहते हैं। और दिनेश शर्मा और जो कुछ दिन पहले जगदीप धनखड़ ने कहा था कि सुपर संसद की तरह काम कर रहा है, आपको सुपर संसद की तरह काम कर रहा है न्यायपालिका, इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ है। न्यायालय के ऊपर जो टिप्पणी करी है बहुत ही गलत है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के संविधान से ये देश चलेगा, ना कि किसी का। आपकी क्या किया जाए निशिकांत जो भी कानूनी कार्रवाई हो, जो संविधान के तहत उनके खिलाफ वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं निशिकांत दुबे पे। और ये हम देख पा रहे हैं कि कैसे बैरिकेडिंग लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बताइए सर, क्या आखिर क्यों आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पे? देखो, जिस तरह से बीजेपी वाले हमारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ा रहे हैं वो नहीं चलेगा। ठीक है, कानून से हमारा जो है देश चलेगा, किसी के पार्टी से किसी के पार्टी के बात काल आप लोगों ने लगाया था, सीधे सीधे वो कहने की संविधान का मजाक उन लोगों ने उड़ाया हुआ है। आपको बिल्कुल उड़ाया संविधान का मजाक उन लोगों ने, जैसे कि आप लोगों ने सुना है जिस तरह से उन लोगों ने संविधान का मजाक उड़ाया, ऐसे नहीं चलेगा। ये हमारे देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, ना कि किसी के संगठन से, राइट। लेकिन भाजपा कह रही है कि संविधान से खिलवाड़ आप लोग करते हैं। कभी ठीक है, कभी भाजपा इस तरह के चीजों में विश्वास नहीं रखती है। देखो, ये तो बस कहने वाली बात है, ठीक है, ये उनके जुमले हैं। ठीक है, संविधान का हमने कोई मजाक नहीं उड़ाया है, हमने हमेशा संविधान का साथ दिया और हम हमेशा संविधान के साथ ही चलते हुए आए हैं और चलते रहेंगे। तो इंडियन यूथ कांग्रेस ने निशिकांत दुबे के बयान पे जो है सीधे सीधे जो है अरे यार संसद के अंदर जिस तरह के निंदनीय इन्होंने बयान दिए थे, हिंदू मुस्लिम किया था, उसके बाद भी इन्होंने पल्ला झाड़ा था। ये कहलवाते हैं और पल्ला झाड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बात इनके घर से ही चलती है। अगर या निशिकांत दुबे बोले या नड्डा बोले या कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, इनके घर से बात चलती है। आज इन्होंने सीजीआई पे उंगली उठाई है, ये देश के लोकतंत्र पर उंगली उठाई है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर उंगली उठाई है। ये देश बाबा साहब के हिसाब से चलने वाला देश है, उनके संविधान से चलने वाला देश है, ना कि किसी भाजपा जैसी पार्टी के हिसाब से चलने वाला देश है। तो
तो निशिकांत दुबे का बयान अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है। जिस प्रकार से उन्होंने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को निशाने पे ले लिया, उसके बाद से ये मामला इतना तूल पकड़ेगा ऐसा भाजपा ने सोचा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की आलोचना की है, जो कि बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च न्यायालय, जो कि हमारे देश के अंदर कोई भी लॉ है उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना बड़ी ही निंदनीय है और बड़े कड़े शब्दों में इसकी यूथ कांग्रेस निंदा करती है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो संसद की तरह काम कर रहा है, न्यायपालिका ऐसा संसद की तरह काम नहीं कर रहा सर। अगर संसद की तरह काम कर रहा होगा तो संसद को बंद कर दो ना। सुप्रीम कोर्ट संसद में जो चीजें पास होती है, संसद में जो चीजें पास होते हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम तो सुप्रीम कोर्ट का है। जो देश के अंदर कोई भी लॉ आता है, कोई भी ऑर्डर आता है, उसका काम उसको इम्प्लीमेंट में कैसे कराओगे आप देश के अंदर? सुप्रीम कोर्ट करवाएगी। उसकी कोई अगर उसको अवॉइड करेंगे तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगी। उसकी कोई अगर पालन नहीं करेगा तो उसको कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगी। लेकिन जब फैसले सुप्रीम कोर्ट ही करेगा तो फिर संसद किस लिए है? संसद बिल्कुल है सर, संसद देश को चलाने के लिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश को चलवाने के लिए है। कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट बस एक पक्ष विशेष का ही समर्थन में फैसला ले रही है। नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अगर पक्ष विशेष का बीजेपी ने कहा, हाँ बीजेपी है। अगर बीजेपी के हित में कोई फैसला आ गया तो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी हो गई। अगर बीजेपी के हित में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करना ये लोग चालू कर देते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही का माहौल है देश के अंदर। इसको तुरंत यूथ कांग्रेस अपनी आवाज उठा रही है कि इस तानाशाही के माहौल को खत्म किया जाए देश से। तो पल्ला झाड़ लिया ना अपना, कह दिया कि नहीं है, तो रही है कि हमारे इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर निशिकांत दुबे ने ऐसा क्यों कहा? ऐसा बयानबाजी क्यों की? क्यों आलोचना की सुप्रीम कोर्ट की? उनका व्यक्तिगत बयान है, वो बता रहे हो। व्यक्तिगत बयान नहीं होता सर। अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी, कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यक्ति विशेष अगर किसी पार्टी से संबंध रखता है तो वो एक पार्टी के अकोमोडेशन, एक पार्टी का एक तंत्र करके एक साथ उसका वो बताइए आपके सदन में जो है पूरा विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा निशिकांत दुबे? बिल्कुल उठाएगा। जहाँ देश। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे निशिकांत दुबे ने जो बयान दिया उसके बाद से ये मामला कैसे तूल पकड़ता जा रहा है। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने सीबीआई संजीव खन्ना को धमकाया। हम आरोप नहीं लगा रहे, ये तो उनका बयान आया है। हम क्यों आरोप लगाएंगे किसी पे? एक बात बताइए, ये तो उनका खुद का बयान है। ये खुद वो कह रहे हैं कि एक बात बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय ही सारे फैसले करेगा तो संसद पता लगा दो। सांसद फैसला करेंगे क्या कि क्या होगा क्या नहीं होगा? एक बात बताइए, सांसद थोड़ी ना फैसला करेंगे। हमारे सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर क्या है? हमारे संविधान से ऊपर क्या है? आप संविधान को नहीं मानते, आप सब संसद किस लिए है वो तो बोल रहे हैं कि मैं वही तो कह रही हूँ, संसद किस लिए? संसद हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए है। हमारा संविधान हम लोगों की रक्षा करने के लिए। एक बात बताइए, हम क्यों उसके ऊपर जाके बात कर रहे हैं? चुने हुए सांसद हैं, जनता ने चुना है, कोई फैसला ले रहे हैं। जनता ने चुना है, लेकिन तानाशाही सरकार, मतलब तानाशाह लाना चाह रहे, तानाशाही सरकार बनाना चाह रहे हैं, तानाशाही देश में लाना चाह रहे हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई ऊपर जाएगा तो तानाशाही तो कहलाएगा। राहुल गांधी पोस्टर में जाके भारत का अपमान कर रहे हैं, चुनाव आयोग पे वो सवाल उठा रहे हैं। मुद्दा देखिए, आप मुद्दे की बातें करिए, आप इधर उधर मत जाइए। आज निशिकांत दुबे का मुद्दा है तो आप उसी पे बातें करिए। आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, माफी मांगे निशिकांत दुबे तो ही ठीक है। माफी मांगे क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई नहीं जा सकता है, ना ही किसी के उसका कोई अपमान कर सकता है हमारे संविधान का। मनुस्मृति अगर लाना चाहते हैं तो आप अपने तक रखिए मनुस्मृति को, पूरे देश में लागू मत करिए। देखिए, एक पार्टी के जो सांसद हैं कितने भी विचार हैं, आप पूरी पार्टी को कैसे घेर रहे हैं? तो ये इंडियन यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, निशिकांत दुबे जो कि झारखंड के सांसद